नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने आज भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। उन्होंने केजरीवाल पर कानून से भागने का आरोप लगाया है और आप नेताओं पर बीजेपी के पोस्टर फाड़ने का भी आरोप लगाया। बुजुर्गों को सबको ठगा, अब उसके मित्र उसका माता की आज के झूठ बोला मक्कारी की गरीबों को। आज फिर पांचवी बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी की जांच में नहीं जुड़े और जांच से भाग गए। ये बहुत शर्मनाक रवैया है कि नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है कि केजरीवाल जी आकर जांच में जुड़े, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। इस बार उन्होंने एक बहुत ही अजीब बहाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि समन अवैध है। केजरीवाल जी, अगर आपको लगता है कि समन अवैध है तो फिर आप देश की कचहरियों का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? देश का कानून एक सामान्य व्यक्ति हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री, दोनों पर समानतः लागू होता है। जैसा कि लग रहा था अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सम्मान का सम्मान ना करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। ये पांचवा सम्मान है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं, सम्मान को इवेट किया है। अरविंद केजरीवाल इसको अनलॉफुल कह रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे, लगातार पांचवी बार बोल रहे हैं कि इलीगल है। तो सवाल ये उठता है अरविंद केजरीवाल साहब, अगर ये सम्मान इलीगल है तो आज तक आप कोर्ट जाके इसको क्रैश क्यों नहीं कराया? ये आपकी टैक्टिक्स है, अपने आप को बेचारा दिखाने की एक कोशिश है और ये एक टूल किट है इंडी के गठबंधन के सब नेताओं का। हेमंत सोरेन जो आज जेल के अंदर हैं, 10 बार सम्मान को इवेट किया था, लेकिन आखिरकार उनको ईडी के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। वो अलग बात है, वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए और कानून के तहत उनको गिरफ्तार करना पड़ा। करप्शन किंग केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आज फिर ईडी के सम्मन से भाग रहे हैं, ईडी के सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन वो कितना भी भाग ले, जो उन्होंने चोरी की और पाप किया है उसका हिसाब होकर रहेगा। केजरीवाल गैंग के बाकी सभी चोर और भ्रष्ट जहां हैं, उनका गैंग लीडर अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द वहीं पर ही होगा। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली को लेकर दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। आपके प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने सुशील गुप्ता को उनके आवास से हिरासत में लिया। सुशील गुप्ता ने कहा कि मुझे गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया है। पार्टी के मेयर को किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके चल दिया गया और आज दिल्ली पुलिस घरों से लोगों का अरेस्ट करके लेके जा रही है, बाहर नहीं निकलने दे रही। ये कौन सा कानून हो गया? ये किसी कानून के तहत तो बात नहीं बनती है। तो जबरदस्ती घर से उठवा लेना, घरों पे ले जाना, पुलिस में अरेस्ट करके ले जाना, ये प्योर गैर कानूनी तरीके से है, संवैधानिक तरीके से है। इसकी मैं निंदा भी करता हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार के बजट पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बजट के पहले बेरोजगारी, महंगाई, उपभोग में गिरावट और बदहाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन इस बजट में समाधान ढूंढना तो दूर, समस्याओं की स्वीकृति ही नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार ने एक बार फिर सच देखकर आंख पर पट्टी बांधने का काम किया है। भी जो महिला नेत्री लोग हैं, इस बजट के पहले देश में व्यापक रूप से छाई हुई बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, वेतन जो निरंतर कम हो रहे हैं, रूरल डिमांड जो डिप हो गई है, वो थी और यही सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी। लेकिन जबानी जमा खर्च तो विकसित भारत पे बहुत किया गया। असलियत सरकार के खुद के आंकड़े, बजट के खुद के आंकड़े बयां कर रहे हैं।
विकसित भारत करेंगे। कैसे होगा भारत विकसित? कृषि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर जो इस साल का बजट था उससे भी कम खर्च करने का काम इस सरकार ने किया है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर, कृषि पर कम खर्च करके उस पर कटौती करके उस पर कैंची चला के आप विकसित भारत बनाएंगे। उधर हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट सिटी मनाली में 2 दिन की बर्फबारी के बाद मौसम खुला है। शुक्रवार को धूप खिली है, लेकिन मनाली में 24 घंटे से ब्लैकआउट। बर्फबारी के चलते मनाली शहर और ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी और यातायात सेवा ठप है। मनाली और शहर से आगे सोलांग वैली तक केवल 4x4 गाड़ियां चल रही है। बसों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगी है। गौरतलब है कि मनाली में 1.5 फुट बर्फबारी हुई, साथ ही सोलंग नाला में भी 2.5 फुट, अटल टनल में 4 फुट बर्फबारी दर्ज की गई है। डिडवाना के मकराना स्थित जूसरिया ग्राम पंचायत पर ब्लॉक स्तरीय उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा ने जन सुनवाई की, जिसमें बिजली, पानी, सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे अहम रहे। सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम भाकर ने प्रशासन से गौशाला के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की और इस दौरान ग्रामीणों ने जसूरिया से मकराना तक सड़क निर्माण करवाने, हजराम जी की ढाणी तक सड़क का दुरुस्तीकरण करवाने, ढाणियों में नहर पानी के कनेक्शन करवाने, जल विभाग की ट्यूबवेल को गहरा करवाने सहित नियमित बिजली ढीले तार को ठीक करवाने की मांग है। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को सभी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। अलवर एवं वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अवैध खनन के ट्रैक्टर को रोक पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें मंत्री वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित ट्रैक्टर चालकों को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रही हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में जब्त करवा दिया। थाना प्रभारी को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। देखिए लगातार मेरे पास ये फीडबैक आ रहा था कि वन विभाग में जो काम होते हैं, जो ठेके पे दिए जाते हैं, उस ठेकेदार द्वारा उस वन क्षेत्र से ही मिट्टी उठाई जाती है, उस वन क्षेत्र से पत्थर लिया जाता है, बजरी लिया जाता है और उसका भुगतान, क्योंकि टेंडर छूट चुका होता है और भुगतान टेंडरों के नियम के तहत उसको होता है। और आज जब मैं जयपुर से अलवर आ रहा था, लगभग 3 ट्रैक्टर जगन्नाथ जी का मंदिर जो रूपबास स्थित है, जहाँ मेला बढ़ता है, बड़ी तेज गति से शहर की ओर आ रहे थे। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई और मैंने उस ट्रैक्टर को रोका। रोकने के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोला साहब चौकी से वन विभाग के ऑफिस ले जा रहे हैं। तो मैंने ये पत्थर कहाँ से आए? तो बोले जी अवैध खनन का पत्थर है और उसको वन विभाग के लोगों ने पकड़ा और उसको हम छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने वन विभाग के अधिकारी कहा जो हमारे साथ चल रहे थे, आगे जाके देखा, खड़ी थी वन विभाग की गाड़ी, उसमें एक हमीर नाम का व्यक्ति आया जो वन विभाग का कर्मचारी हो सकता है, मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसने आके मुझको जब बताया कि मैंने पूछा ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले साहब चौकी से आ रहे हैं और हमारा वन विभाग का ऑफिस में काम चल रहा है, उसके निमित्त हम ये पत्थर ले जा रहे हैं। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि गांव का व्यक्ति जब अपनी झोपड़ी बनाने के लिए पत्थर लेके आता है तो आप उससे रवन्ना मांगते हो, उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हो, उसके ट्रैक्टर को बंद करते हो। तो आज आप ये कह रहे हो कि ऑफिस में काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से कोई ठेकेदारी कर रहा होगा। तो वन विभाग उस ठेकेदार को कब से सुविधा उपलब्ध कराने लग गया। साथ ही साथ जब आप पत्थर लेके जा रहे हो और वन क्षेत्र का पत्थर जा रहा है तो उसका रवाना भी कटा होगा। गलत है, निश्चित रूप से ये गलत है। और दौसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभुदयाल मीणा का जनसंपर्क लगातार जारी है। मीणा ने दौसा लोकसभा क्षेत्र के दौसा, लालसोट और चाकसू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं कल पीडी मीणा ने एआईसीसी समन्वयक प्रशांत बैरवा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश के साथ दौसा में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामजी लाल, ओना जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, प्रधान सरपंच, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष एवं पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में मौजूद रही। लालसोट, दौसा, बस्सी, चाकसू, सिकराय, थानागाजी, सब जगह हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी विशेषकर कई शालाओं में वार्षिक उत्सव हो रहे हैं, उसमें अभिभावक भी आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं और बच्चे भी रहते हैं। तो मैंने इस दौरान कई जगह ऐसे कार्यक्रम अटेंड किए, विशेषकर दूंगा स्कूल में, बिहारीपुरा स्कूल में, और जैसे कि रजवास स्कूल में जहाँ मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी, गाँवड़ी स्कूल में,
फिर वहाँ पर जगशाहीपुरा में कई सालों में गया और लोगों से काफ़ी विचार विमर्श किया। खबर कोटा से है, जहां प्रभु राम की नगरी अयोध्या धाम के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन चलाई गई है। ट्रेन 1350 यात्रियों को लेकर स्टेशन से रवाना हुई। इस मौके पर कोटा रेल मंडल के डीआरएम मनीष तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता आशीष मेहता ने बताया कि इस आस्था ट्रेन में कोटा संभाग के यात्री हैं, जिनको पहले स्टेशन पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पूरी प्रक्रिया भी समझाई गई। इस दौरान भक्त जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिला मुख्यालय पर बना गोरा बादल स्टेडियम बदहाली से जूझ रहा है। नगर परिषद के सहयोग से इंडोर स्टेडियम का निर्माण बीते 1 साल 1 करोड़ की लागत से कराया गया था, लेकिन ठेकेदार ने भुगतान नहीं होने के चलते निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया, जिसके चलते आधा अधूरा बना स्टेडियम गड्ढों में तब्दील हो रहा है और यह स्टेडियम शराबियों का अड्डा बन चुका है। धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र के दिहोली गांव के पास पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस पे गोली चलाई है सर। कौन से गांव की है? जी, कौन से गांव की घटना है? दौली की है, दौली की प्लांट के दूध के प्लांट के पास की है। बिल्कुल कितने लोग थे हमलावर? 3-4 लोग थे। कितनी गोली लगी हैं? 4-5 गोली लगी हैं इसमें। इस पे गोली चलाई है सर। है 3 युवकों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और फिलहाल अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ में पुलिस ने बाइक चोरों का पर्दाफाश किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 27 मोटरसाइकिल बरामद की। बताया जा रहा है कि आरोपी भोले भाले ग्रामीणों की चोरी बाइक बेच देते थे और पुलिस कई महीनों से चोरी की तलाश भी कर रही है। पूरे जो पुराने संदिग्ध लोग थे उनके ऊपर लगातार निगरानी रख के 7 वाहन चोर, मोटरसाइकिल चोर इन्होंने गिरफ्तार किए हैं और उनसे इन्होंने अभी तक 27 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं, जिसमें से 16 मोटरसाइकिल टाउन की हैं, 5 मोटरसाइकिलें जंक्शन की और 6 मोटरसाइकिल थाना गोलूवाला क्षेत्र की हैं। इनमें से एक आरोपी के खिलाफ शेरू है, उसके खिलाफ पुराने काफी प्रकरण भी रहे हैं इस चीज के। खबर वैर से है, जहां कस्बा हलाना के मेन मार्केट में कपड़े की दुकान तोड़कर चोरों ने 2 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि कस्बा हलाना में पुलिस की गश्त नहीं होने की वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि पुलिस अभी तक चोरी की कई घटनाओं का खुलासा भी नहीं कर पाई है। आज हमारे बाजार में आए दिन चोरियां हो जाती हैं और आज भी चोरी हो गई। पुलिस प्रशासन आता है और गश्त का बहाना लगा के चले जाता है। ना कोई गश्त की सुनवाई होती है, ना प्रशासन की सुनवाई होती है। आज भी प्रशासन आया और हम पे इल्जाम लगा के वापस चले गया। इसलिए हमारी चोरी का राज खोला जाए और थाने के खिलाफ हमने पूरा मार्केट सामूहिक बंद रखा है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिला अस्पताल में संचालित महिला एवं बाल चिकित्सालय में पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड पर ताला लगा होने की वजह से मासूमों के उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया जा रहा। इसके चलते कई लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हैं। बता दें, महिला एवं बाल चिकित्सालय में एक पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बनाया गया है। बता दें, इस वार्ड में उद्घाटन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ही कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक इस वार्ड के ताले नहीं खुल पाए हैं, जिससे बच्चों का उपचार भी नहीं हो पा रहा।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।